नमस्कार छात्रों, बूढ़ी काकी इस पाठ में हमने बूढ़ी काकी के व्यवहार, उसका भतीजा पंडित बुद्धिराम की पत्नी रूपा की छोटी बेटी लाडली और उसके दो बेटे, इनके बारे में जानकारी हासिल की। 5 भागों में हमने इसकी जानकारी हासिल की है। आज हम इस पाठ के जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय देखने वाले हैं। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहली कृति है, इसमें स्वभाव के आधार पर पात्र का नाम, स्वभाव के आधार पर आधार पर पात्र का नाम। एक क्रोधी, 2 लालची, 3 शरारती, और 4 स्नेही। यह स्वभाव है, क्रोधी, लालची, शरारती और स्नेही। ये जो स्वभाव है, ये किनके स्वभाव है? तो क्रोधी, यह किसका स्वभाव है? रूपा का। लालची कौन है? बुद्धिराम। शरारती, दोनों लड़की। और स्नेही कौन है? लाडली। यह स्वभाव के आधार पर पात्र का जो नाम है, इसमें से क्रोधी रूपा, लालची बुद्धिराम, शरारती दोनों लड़के और स्नेही लाडली। यह पहली कृति है। दूसरी कृति के बारे में हम अब जानकारी हासिल करेंगे। दूसरी कृति है बूढ़ी काकी के को ललचाने वाले व्यंजन कौन से हैं कि बूढ़ी काकी को खाने के लिए ललचाने वाले जो व्यंजन है, उन व्यंजनों के नाम हमें यहां बताने हैं। कौन से हैं? एक पुड़िया, 2 मसालेदार तरकारी, 3 कचौड़ियां,
और 4 रायता। यह काकी के ललचाने वाले व्यंजन है। पुड़ियाँ, मसालेदार तरकारी, कचौड़ियाँ और रायता, यह है। तीसरे है बुद्धिराम का काकी के प्रति, बुद्धिराम का काकी के प्रति दुर्व्यवहार दर्शाने वाली 4 बातें। कौन सी वो देखने वाले हम कि बुद्धिराम को का काकी के प्रति, महिमा के प्रति दुर्व्यवहार दर्शाने वाली 4 बातें। 1, बूढ़ी काकी की संपत्ति अपने नाम लिखाते समय किए गए लंबे चौड़े वादों को बुद्धिराम द्वारा न निभाना। क्या किया उसने कि बूढ़ी काकी की संपत्ति अपने नाम करते समय जो लंबे चौड़े वादे किए थे, वो लंबे चौड़े वादे को बुद्धिराम ने निभाए नहीं है। दूसरा है दुर्व्यवहार दर्शाने वाली बात, बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन न देना। बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन न देना। तीसरा है भोजन कर रहे मेहमानों के बीच रेंगती हुई बूढ़ी काकी के पहुंच जाने पर बुद्धिराम द्वारा निर्दयपूर्वक पकड़कर उनकी कोठरी में ले जाकर पटक देना। भोजन कर रहे मेहमानों के बीच रेंगती हुई बूढ़ी काकी के पहुंच जाने पर बुद्धिराम द्वारा निर्दयता से उसे पकड़कर उनकी कोठरी में ले जाकर पटक देना। यह तीसरा दुर्व्यवहार है। चौथा है बूढ़ी काकी के व्यवहार से रुष्ट होने के कारण तिलक उत्सव में सभी मेहमानों और घर वालों के भोजन कर लेने के बाद भी बुद्धिराम द्वारा उन्हें खाने के लिए न पूछना। यह चौथा दुर्व्यवहार है कि बूढ़ी काकी के व्यवहार से रुष्ट होने के कारण तिलक उत्सव में सभी मेहमानों और घर वालों के भोजन कर लेने के बाद भी बुद्धिराम द्वारा उन्हें खाने के लिए न पूछना। चौथा है कारण लिखिए। क्या लिखिए? कारण लिखिए। क्या है? बूढ़ी काकी ने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी। कारण क्या था? बूढ़ी काकी के परिवार में अब एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था। बेटे उसके तरुण होकर स्वर्गवासी हो गए थे। अब बूढ़ी काकी के परिवार में अब एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था। लाडली ने पुड़िया छुपा कर रखी। वो जो लाडली है उसने पुड़िया छुपा कर रखी। क्यों? क्या कारण था? कि उन पुड़ियों को बूढ़ी काकी के पास वह पहुंचना चाहती थी। बुद्धिराम ने काकी को अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। कारण क्या था? कि बूढ़ी काकी रेंगती हुई भोजन कर रहे मेहमान मंडली के बीच पहुंच गई थी। इससे कई लोग चौंकर उठ खड़े हुए थे। बुद्धिराम को इससे गुस्सा आया और उसने उसे वहां से उठाकर कोठरी में
पटक दिया। अंग्रेजी पढ़े नवयुवक उदासीन थे, क्योंकि वे गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। कि यहाँ पर जो मंडली है वो सब गवार है, और उन गवार लोगों के साथ बातचीत करना, उनके साथ सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के बिल्कुल प्रतिकूल समझते थे। अब जो है वो है सूचना के अनुसार शब्द में परिवर्तन कीजिए। शब्द में परिवर्तन कीजिए। सूचना के अनुसार शब्द में परिवर्तन कीजिए। शब्द है बच्चा, और उस शब्द का हमें सूचना के अनुसार क्या करना है? परिवर्तन करना है। विलोम बहुवचन लिंग और पर्यायवाची शब्द। इसमें हमें परिवर्तन करना है। मूल शब्द है बच्चा, उसमें विरुद्ध शब्द होगा बूढ़ा। बहुवचन होगा बच्चे। लिंग बच्ची, और पर्यायवाची शब्द बच्चा, बालक या लड़का। यानी हमें यहां पर एक शब्द दिया है बच्चा, इसका विरुद्ध शब्द है विलोम शब्द हुआ बूढ़ा। लिंग बच्ची, बहुवचन बच्चे, पर्यायवाची शब्द बालक या लड़का। तो इस प्रकार इसमें जो स्वाध्याय दिए हैं, यह स्वाध्याय हम देख रहे हैं। इसमें है कि बुजुर्ग जो लोग होते हैं, इस बुजुर्ग के लिए स्वमत अभिव्यक्ति, एक प्रश्न दिया है। बुजुर्ग आदर सम्मान के पात्र है, दया के नहीं। इस विषय पर अपने विचार लिखने हैं। बुजुर्ग आदर सम्मान के पात्र है, दया के नहीं। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। हमें यह बात याद रखनी चाहिए, आज जो व्यक्ति बुजुर्ग है यानी बूढ़ा है, वह हमेशा बूढ़ा और असहाय नहीं था। वह भी पहले युवा था। उसने अपने परिवार का पालन पोषण और उसकी देखरेख की थी। उसने तरह तरह की समस्याओं का सामना किया था और उन्हें अपने तरीके से हल किया था। उसे जीवन जीने का अनुभव है। लेकिन वृद्ध हो जाने पर किसी परिवार में बुजुर्गों को किनारे कर दिया जाता है। उनकी सलाह या सुझाव को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस तरह के व्यवहार से बुजुर्ग को अपने सम्मान पर ठेस लगती महसूस होती है। किसी परिवार में
बुजुर्गों के खाने पीने की भी किसी को चिंता नहीं रहती। घर के लोग अपने में मगन रहते हैं और बुजुर्गों का कोई ख्याल नहीं रखता। बुजुर्गों को खाने पीने के लिए उनका मुंह ताकना पड़ता है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम इन बुजुर्गों की संतान हैं। उनको पर्याप्त सम्मान देना और उनकी हर प्रकार से देखरेख करना हमारा फर्ज है। बुजुर्गों की प्रसन्नता और उनके आशीर्वाद से ही परिवार फूलता फलता और खुशहाल रहता है। इसलिए बुजुर्गों को हमें सदा आदर और सम्मान देना चाहिए और उनकी देखरेख करनी चाहिए। इस प्रकार के सोमत हमें परीक्षा में 2 अंकों के लिए पूछे जाते हैं और अपना मत वहाँ पर लिख सकते हैं कि बुजुर्ग जो होते हैं वो बुजुर्ग हमें आदर और सम्मान के पात्र है। आप उस पर दया मत दिखाइए, क्योंकि वह कभी भी नवयुवक थे और अपने पूरे परिवार के लिए अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने दांव पर लगा दी है। और जब उनके हाथ पैर काम नहीं देते तब वे क्या हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं। उनकी सलाह, उनका मशवरा हमें क्या करना लेना चाहिए। यह अपने अपने मत, अपने अपने विचार 5 या 10 पंक्तियों में लिखने चाहिए। और एक विचार यहाँ पर है, शादी ब्याह, जो आजकल की शादी ब्याह अथवा परिवार समारोह में प्रीति भोज में अनाप शनाप करना कितना उचित है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। कि शादी ब्याह में पारिवारिक परिवार जो समारोह होते हैं, उत्सव होते हैं, उसमें कितना खर्च करना चाहिए और कितना उचित है ये खर्च करना, इस पर हमें अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। जैसे हमारे देश में शादी ब्याह तथा छोटे मोटे पारिवारिक समारोह में प्रीति भोज में लोगों को खिलाने पिलाने की पुरानी परंपरा है। समर्थ व्यक्तियों को इस तरह का खर्च करना ज्यादा नहीं अखरता, पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए इस तरह के का खर्च का भार उठाना मुश्किल होता है। पर सामाजिक बंधनों तथा अपने नाम के लिए ऐसे समारोह आयोजित करना आज एक फैशन हो गया है। यह फैशन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। कुछ लोग तो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कर्ज लेकर लोगों को बुलाकर खिलाते पिलाते हैं। बाद में यह खर्च चुकाना उनके लिए समस्या बन जाता है और उन्हें अपनी जायदाद तक बेचनी पड़ जाती है। लोगों को इस तरह के उत्सवों में अनावश्यक रूप से पैसे उड़ाने से बाज आना चाहिए। इस तरह के उत्सव समारोह में अनाप शनाप खर्च करना अपने ऊपर एक तरह का आर्थिक बोझ लादना है, जिससे कोई लाभ नहीं होगा। तो इस प्रकार इस पाठ में हमने देखा कि शादी ब्याह में या उत्सवों में कितना खर्च करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण इस पाठ में हमने देखा कि जो बूढ़ी काकी है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उस बुजुर्ग लोगों का हमें क्या करना चाहिए, आदर और सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उन लोगों के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा हो और आप अच्छा रखते होंगे, यह हमें मालूम है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप उसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद छात्रों।